कर कृपा कृपाल, कर कृपा कृपाल, कर कृपा कृपाल, कर कृपा कृपाल। आपे बख्श ले, बख्श ले, सदा सदा जपी तेरा नाम, सदा सदा जपी तेरा नाम। सतगुरु पाए पै, सतगुरु पाए पै। कर कृपा कृपाल, कर कृपा कृपाल। मन तन अंतर वस दुखा नास होई, मन तन अंतर वस दुखा नास होई। हाथ दे आप रख वे आपे भव न कोई, हाथ दे आपे रख वे आपे भव न कोई। कर कृपा कृपाल, कर कृपा कृपाल। आपे बख्श ले, बख्श ले, सदा सदा जपी तेरा नाम, सदा सदा जपी तेरा नाम। सतगुरु पाए पै, सतगुरु पाए पै। कर कृपा कृपाल, कर कृपा कृपाल। गुण गावा दिन रैन, गुण गावा दिन रैन ते कमलाई। गुण गावा दिन रैन ते कमलाई। संत जना के संग हौ मैं रुग जाई, संत जना के संग हौ मैं रुग जाई। कर कृपा कृपाल, कर कृपा कृपाल। आपे बख्श ले, बख्श ले, सदा सदा जपी तेरा नाम, सदा सदा जपी तेरा नाम। सतगुरु पाए पै, सतगुरु पाए पै। कर कृपा कृपाल, कर कृपा कृपाल। सरब निरंतर खसम एको रव रहिया, सरब निरंतर खसम एको रव रहिया। गुर प्रसादी सच सचो सच लहिया, गुर प्रसादी सच
बख्शलहिया कर कृपा कृपाल कर कृपा कृपाल आपे बख्शले बख्शले सदा सदा जपी तेरा नाम सदा सदा जपी तेरा नाम सतगुरु पाए पै सतगुरु पाए पै कर कृपा कृपाल कर कृपा कृपाल दया करो दयाल दया करो दयाल अपनी सिफत दे दया करो दयाल अपनी सिफत दे दर्शन देख निहाल नानक प्रीत ये दर्शन देख निहाल नानक प्रीत है कर कृपा कृपाल कर कृपा कृपाल आपे बख्शले बख्शले सदा सदा जपी तेरा नाम सदा सदा जपी तेरा नाम सतगुरु पाए पै सतगुरु पाए पै कर कृपा कृपाल कर कृपा 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 कर कृपा कृपा प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आप सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के प्रकाश दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि ऐसे महापुरुष के वचन हम सबको सुनने के लिए मिलते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम चल पाते हैं और जो रोशनी वो देते थे वो रोशनी हमें अंधेरे से प्रभु की ओर लेके जा रही है। संत कृपाल सिंह जी महाराज यहाँ इस धरती पर 80 सालों तक रहे और उनका नाम कृपाल, कृपा करने वाले, दया करने वाले, जो करुणा से भरपूर थे, जो चाहते थे कि हम सब अपनी मंजिल को पा सकें। बार बार वो हम सबको यही समझाया करते थे कि हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। प्रभु ने हमें ये मानव चोला देकर एक सुनहरा मौका दिया है और हम में से हर एक अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। करना क्या है? प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु से लगाव करना है। और जो प्रभु के प्रेम को पा गया, जिसकी लगन पिता परमेश्वर की ओर हुई, वो फिर ज़िंदगी के मकसद को पूरा कर पाएगा। आज करोड़ों लोग
परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर दुनिया के कोने कोने पर चल रहे हैं। हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि उनके प्रकाश दिवस को मनाने के लिए हम सब दुनिया के कोने कोने में इकट्ठे हो रहे हैं। ये दिवस तभी सही तरीके से मनाया जाएगा जबकि जो वो समझा गए हैं उस पर हम अमल कर पाएँ। बार बार वो फरमाते थे, इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा कहना मानो। और हम आज जब उनका कहना मानेंगे, जब भजन अभ्यास करेंगे, अपनी ज़िंदगी को सद्गुणों से भरेंगे, और जो एक मोटो उन्होंने दिया था कि एक बनो नेक बनो, कि नेकी का रास्ता इख्तियार करते हुए प्रभु से एक बनेंगे, तो फिर जिस मकसद से वो इस धरती पर आए थे वो पूरा होगा। अभी हम सब ने गुरु अर्जन देव जी महाराज की दिव्य वाणी सुनी, और गुरु अर्जन देव जी महाराज हम सब की ओर से प्रभु के चरणों में एक प्रार्थना कर रहे हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज यहाँ हम सबको इस प्रार्थना के ज़रिए समझा रहे हैं कि किस किस्म की ज़िंदगी हमारी होनी चाहिए। वो फरमा रहे हैं कि कर कृपा कृपाल, कर कृपा कृपाल आपे बख्श ले, कि हे प्रभु आप कृपालु हो, आप दयालु हो, आप अपनी कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे बख्श लीजिएगा। मैं तो नादान हूँ, मैं तो गलतियाँ करता रहूँगा, बहुत सी गलतियाँ मैंने की हैं और आगे भी करता रहूँगा, तो आप मुझे बख्श लीजिएगा। आप दयालु हैं, कृपालु हैं, आप मुझे अपनी शरण में लीजिएगा और अपनी दयालुता में मेरी कमज़ोरियों की ओर नज़र ना करते हुए मुझे बख्श लीजिएगा। एक वाक़या शायद आप सबने सुना हो, बहुत पुराना वाक़या है, कि एक भक्त था, उसने प्रभु की बहुत भक्ति की। एक रेगिस्तान में जाकर रोज़ाना भक्ति करता था, और रोज़ाना वहाँ एक पत्थर था, उस पर जाकर प्रभु को प्रार्थना किया करता था। सारा समय उसका प्रभु की याद में गुजरता था। तो जैसे वो ज़िंदगी के अंत तक पहुँचा, उसकी मौत हुई, तो वो प्रभु के सामने पेश हुआ। तो प्रभु ने कहा कि क्या मैं अपनी दयालुता में तुम्हें बख्श दूं, या जो तुमने कर्म किए हैं उसके लिहाज से तुम्हें कुछ दूं। तो ये भक्त क्योंकि ज़िंदगी भर प्रभु की भक्ति करता था, इसे लगा कि मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं है, ज़िंदगी भर मैं तो अच्छे काम करता रहूं, तो प्रभु मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं। तो उसने प्रभु से कहा कि मैं तो ज़िंदगी भर आपकी प्रार्थना करता रहा, तो मैंने तो कुछ चीज़ खराब की नहीं, तो आप मेरी ज़िंदगी को देखकर मुझे जो आपको ठीक लगे आप वो दे दीजिएगा। तो प्रभु ने कहा, अच्छा ये अपनी ज़िंदगी को देखो। तो प्रभु ने उसे दिखाया कि जहाँ वो रेगिस्तान में रहता था, वहाँ पर जिस कुटिया में रहता था, वहाँ से जब चल के इधर उधर जाता था, तो प्रभु ने देखा कि कितने छोटे छोटे कीटाणु उसके पैरों के नीचे आकर कुचले गए। जिस पत्थर पर जाकर वो रोज़ाना प्रार्थना करता था और वहाँ पर घुटने टेक कर प्रार्थना करता था, तो उसके भार से पत्थर के नीचे कई छोटे छोटे कीटाणु वहाँ कुचले गए।
जहाँ वो पानी पीने जाता था, वहाँ जब पानी पीता था तो उसमें जो छोटे छोटे माइक्रोकॉस्म्स होते हैं उनकी जान गई। प्रभु ने कहा कि तुम्हारे वहाँ जीने के लिए मैंने एक रेगिस्तान में अनार का पेड़ लगाया था। रोज़ाना उस पर एक फल उगता था। वो फल था ताकि तुम खा सको, उसका रस पी सको, तुम्हारी जो प्यास है वो बुझ सके। और इतनी वहाँ गर्मी होती थी, उस पेड़ की छाया में तुम आराम कर पाते थे। तो जैसे ही उस भक्त ने सुना, उसने हाथ जोड़ दिए, कहा हे प्रभु आप मुझे अपनी दया में बख्श दीजिएगा। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम अच्छे हो गए हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि अनजान में भी हम कितनी चीज़ें हैं जो गलत कर जाते हैं। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज जो जानते हैं कि हम कैसी ज़िंदगी जीते हैं, वो प्रभु के चरण कमलों में यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कर कृपा कृपाल आप पे बख्श ले, कि आप अपनी रहमत में मुझ पर दया कीजिएगा, मुझे बख्श लीजिएगा। अगर आपने मेरे कर्मों की ओर ध्यान दिया तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा। और आगे फरमा रहे हैं कि सदा सदा जपें तेरा नाम, सद्गुर पाए पै। फरमा रहे हैं कि हे प्रभु मुझे किसी सद्गुरु की शरण में भेज दीजिएगा, उनके चरण कमलों तक पहुंचा दीजिएगा, और उनके चरण कमलों में पहुंचकर मैं हे प्रभु आपके नाम का जाप हर समय करता रहूं। कि एक सद्गुरु जिनकी छत्र छाया में रहकर हम अपने ज़िंदगी के मकसद को पूरा कर सकते हैं, जो हमें समझाते हैं कि प्रभु का नाम का जाप करना बहुत ज़रूरी है, सिमरन करना बहुत ज़रूरी है। कि जब हम सिमरन करते हैं तो उस समय कोई कर्म नहीं बनते। जब ध्यान प्रभु की ओर होता है तो दुनिया की कोई चीज़ हमें अपनी ओर खींच नहीं सकती। तो यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं किस किस्म की ज़िंदगी हमारी होनी चाहिए। ऐसी ज़िंदगी जिसमें के सदा सदा जपें तेरा नाम, कि हम प्रभु के नाम का जाप करें एक सद्गुरु की शरण में पहुंचकर। और आगे फरमा रहे हैं कि मन तन अंतर वस दुखा नाश होए। गुरु अर्जन देव जी महाराज ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु आप मेरे मन तन के अंदर आके बसो। आप तो बसे हुए हो लेकिन मुझे उसका अनुभव हो। पिता परमेश्वर हम में से हर एक के भीतर हैं। ये हमारी कमजोरी है कि हम सोचते हैं कि प्रभु शायद आसमान में हैं, हमसे बहुत दूर हैं। प्रभु हमारे अंदर बसे हुए हैं लेकिन हम उनकी जानकारी नहीं पाते। तो यहाँ यही प्रार्थना है कि हम प्रभु की जानकारी पा सकें कि हमारे अंदर बसे हुए हैं और उनके वहाँ होने के कारण सारे दुखों का नाश हो जाएगा, कोई दुख दर्द रहेगा नहीं। प्रभु तो परफेक्शन के महासागर हैं, वहाँ पर कोई त्रुटि नहीं, कोई चीज़ खराब नहीं, कोई चीज़ गलत नहीं, सब चीज़ें अच्छी अच्छी हैं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। तो ये यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज हम समझा रहे हैं कि हमें वो प्रभु जो हमारे अंदर बस रहे हैं उनकी जानकारी पानी है, तभी हमारे सब दुखों का नाश होगा। और आगे फरमा रहे हैं कि हाथ दे आपे रख, व्यापे भो न कोय। फरमा रहे हैं कि हे प्रभु आप अपना हाथ दे के मुझे संभाल लीजिएगा, मुझे रख लीजिएगा, नहीं तो मैं तो दुनिया की चीज़ों में बिखर जाऊंगा। कभी मेरा ध्यान यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है, और दुनिया में कुछ ना कुछ लगा रहता है। कभी मैं इसमें अपना समय बता देता हूँ, कभी उसमें बता देता हूँ। तो आप अपना हाथ रख के मुझे संभाल लीजिएगा, नहीं तो मैं दुनिया की दलदल में फंस जाऊंगा। और फरमा रहे हैं कि हाथ दे आपे रख, व्यापे भो न कोय, कि
जब आप मुझे संभाल रहे होंगे तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। डर तब होता है इंसान को जबकि उसे मालूम नहीं कि उसके साथ होगा क्या। जब हम प्रभु के अंग संग होंगे तो हमें मालूम है कि पिता परमेश्वर हमारे साथ हैं, तो डर अपने आप इंसान का हट जाता है, किसी चीज का डर रहता नहीं। नहीं तो इंसान की जिंदगी में हर समय डर रहता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरे बाल बच्चे ठीक होंगे कि नहीं होंगे, मेरे पास खाने को पैसे होंगे कि नहीं होंगे, कोई ना कोई डर इंसान को लगा रहता है। और सबसे बड़ा डर मौत का डर। लेकिन जब प्रभु का हाथ हमें संभाल रहा है, प्रभु हमारे अंग संग हैं, वो हमारे रखवाले हैं, तो हर एक डर इंसान की जिंदगी से हट जाता है। और आगे गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि गुण गावा दिन रैन ऐते कम लाए। यहां गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि आप मुझे ऐसे काम में लगाओ जिसमें कि मैं दिन और रात आपके गुण गाता रहूं। इस समय इंसान के साथ क्या हो रहा है, वो दुनिया के कामों में लगा हुआ, सुबह से रात तक कहीं ना कहीं हम काम करते हैं ताकि कुछ पैसे मिलें, हम कहीं पे रह सकें, कुछ खा सकें, कोई कपड़े पहन सकें, अपने आप का ख्याल कर सकें, और जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे माँ बाप हैं, बाल बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, और उनका हम ख्याल कर सकें, तो उसी में इंसान लगा हुआ है। तो फरमाने कि मुझे काम आप उसमें लगाओ, कौन सा काम, जिसमें आपके मैं गुण गाता रहूं। क्योंकि ये जिंदगी प्रभु को जानने के लिए मिली है, जिंदगी हमें दुनिया को जानने के लिए नहीं मिली हुई। ये जो मानव चोला मिला है, जो बड़ी बरकतों से मिला है, जो प्रभु की दया से मिला है, इसीलिए मिला है ताकि हम अपने आप को जान सकें और पिता परमेश्वर को पा सकें, ताकि हम 84 लाख जियाजून से छुटकारा पा सकें। तो यहाँ प्रभु से यही प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, मुझे एक ही काम में लगाओ आप। वो काम होना चाहिए कि मैं हर पल, हर क्षण, दिन और रात आपके गुणगान करूं, आपके दया मेर के चर्चे करूं। और आगे फरमा रहे हैं कि संत जना के संग हो में रोग जाए। फरमा रहे हैं कि मेरी जिंदगी में आप ऐसे करो कि मैं संत महापुरुषों की संगत करूं, क्योंकि जब उनकी संगत करूंगा तो जो मेरी ईगो है, जो मेरी होमे है, वो चली जाएगी। संत महापुरुष हमें क्या समझाते हैं कि हम सब एक ही हैं, एक पिता एक इसके हम बालक, कि एक पिता परमेश्वर, हम सब उसी के संतान हैं और हम सब एक जैसे हैं, हमें कोई फर्क नहीं। ये हम इंसान हैं जो अपनी शक्ल को शीशे में देखते हैं, सोचते हैं हम सबसे अलग हैं, और फिर सोचते हैं हम सबसे बेहतर हैं, और हमारे अंदर हमें और बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है। लेकिन संत महापुरुष हम समझते हैं हम सब एक ही हैं। हम अलग अलग धर्मों को फॉलो करने वाले हों, हम अलग अलग एजुकेशन लेवल्स पर हों, लेकिन हम सब एक ही हैं। और इसीलिए यहाँ फरमाया गया कि संत जना के संग होमे रोक जाए। तो जो होमे है, जिसके कारण इंसान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से घिरा हुआ है, वो हट जाएगी। क्योंकि जब संतों महापुरुषों की संगत मिलेगी तो उस सत्संग में जाकर सच्चाई का हम संग करेंगे, और हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम सब एक ही हैं। और जब ये समझ में आया कि हम सब एक ही हैं तो हमें अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और आगे गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि सरब निरंतर खसम एको रव रहा। फरमा रहे हैं कि सबके अंदर एक ही पिता परमेश्वर है, हम सबके भीतर प्रभु हैं, वो एक ही हैं। जब हम अंदर की दुनिया में जाएंगे तो उनको जानेंगे, उनको पहचानेंगे। अगर ध्यान बाहर की दुनिया में रहा तो प्रभु हमारे अंग संग होते हुए हम उनको जान नहीं पाएंगे। तो प्रभु से प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभु, आप तो एक ही हो, आप ही सबके अंदर में हो,
आप इतनी दया मेहर करो कि हम आपको अपने भीतर जान सकें, पहचान सकें। और फरमा रहे हैं कि गुर प्रसादी सच, साचो सच लया। फरमा रहे हैं कि जब गुरु ने प्रसाद दिया तभी जो सच है उसकी हमें समझ में आना शुरू हो गई कि गुरु के किस प्रसाद की यहां बात करें। उस प्रसाद की बात नहीं कर रहे जो हाथों में मिलता है, वो उस प्रसाद की बात कर रहे हैं जो एक महापुरुष जब अपनी तवज्जो देकर ये हमारी जो अंदरूनी आंख है, ये 10वां द्वार है शिव नेत्र, इसको खोल देते हैं। जब ये 10वां द्वार खुलता है तो फिर हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक होते हैं। जो प्रभु के 2 जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसका हम अनुभव करते हैं। और जब उसका अनुभव करते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, तो फिर हम अपना जो असली आपा है, जो अपना असली रूप है, जो हमारी आत्मा है, उसको उड़ान पर अपने सदगुरु की दया मेहर से लेके जा पाते हैं। और फिर सचखंड में जाकर हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से होता है। तो यहां पर यही समझा रहे हैं कि जब गुरु ने प्रसाद दिया कि गुर प्रसादी सच, सच्चो सच लया, कि जो गुरु ने सच्चा प्रसाद दिया जो कि अंदरूनी आंख को खोलना है, तब जाके मुझे अनुभव हुआ कि हे प्रभु आप मेरे भीतर हो। अभी तक तो मैं कभी यहां भटकता था आपको पाने के लिए, कभी वहां भटकता था, कभी वहां भटकता था। लेकिन जब एक किसी पूर्ण महापुरुष ने अपनी तवज्जो दी और इस शिव नेत्र को खोला, तब जाके मुझे अनुभव हुआ कि आप मेरे भीतर ही हैं। और आखिर में गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि दया करो दयाल अपनी सिफत दे, कि हे दयालु, हे कृपालु, हे पिता परमेश्वर आप मुझ पर दया करो। और जो सद्गुण है, जो आपकी सिफत है, वो आप मुझे दीजिएगा। मैं प्रेम से अपनी जिंदगी गुजारूं, मैं नम्रता से जीऊं, मैं करुणा से जीऊं, मैं निष्काम सेवा भाव से जीऊं, मैं अहिंसा का रास्ता अपनाऊं, मैं एक सच्चा इंसान बनूं। कि ये सद्गुण मेरे अंदर आप कृपया कीजिए कि आए, आप मुझे दीजिएगा, ताकि मेरी जिंदगी इन सद्गुणों के जरिए गुजरनी शुरू हो। क्योंकि जो सद्गुण है वो एक पहला कदम है प्रभु को जानने का, पहचानने का। तो यहां फरमा रहे कि दया करो दयाल अपनी सिफत दे, दर्शन देख निहाल नानक प्रीत है। कह रहे कि हे प्रभु मुझ में आप ऐसा प्रेम जागृत करो कि आपके दर्शन करके ही मैं निहाल हूं, और कोई भी चीज दुनिया में मुझे निहाल ना करे, कोई भी चीज मुझे इतना खुश ना करे, इतना सुख चैन ना दो कि जब मुझे हे पिता परमेश्वर आपके दर्शन होंगे तभी मुझे सुख चैन मिले, तभी मैं सही मायने में खुश हूं। कि जब इस किस्म के आप मेरे अंदर प्रेम जागृत करोगे अपने लिए हे प्रभु, तभी मेरी जिंदगी सफल होगी। क्योंकि जिसने प्रेम किया उसी ने प्रभु को पाया है। और यहाँ यही प्रार्थना की जा रही है कि हे पिता परमेश्वर मेरे अंदर इतनी लगन आप जागृत कर दो कि हर पर हर क्षण मेरा ध्यान आपकी ओर हो और आपकी याद में मैं जिंदगी गुजारूं। संत कृपाल सिंह जी महाराज की जिंदगी का एक वाक़या है कि एक समय उनकी बदली अपनी जहाँ रहते थे वहाँ से दूसरी जगह हो गई। तो जब वहाँ पे वो काम करते थे तो कई बारी जो उनके साथ लोग काम करते उन्होंने देखा कि दफ्तर में भी उनकी आंखों से आंसू टपक रहे होते थे। तो लोगों ने यही सोचा कि शायद ये अपने घर से दूर आए इस करके इनको उनकी बड़ी याद आ रही है। लेकिन उनको समझ नहीं थी कि वो आंसू हर पल प्रभु की याद में टपकते थे। इतना प्रेम, इतनी लगन उन्हें पिता परमेश्वर से थी कि उनकी याद में वो हर समय रहते थे। और प्रभु ने उनकी जिंदगी में दया मेहर की कि उनकी जिंदगी में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज पहुंचे। उन्होंने उन्हें नाम की देन दी और उन्हें अपनी मंजिल की ओर बढ़ा दिया। तो यहाँ इस शब्द के जरिए गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम यही प्रार्थना करें प्रभु से कि हमारे अंदर एक लगन हो, प्रेम हो प्रभु को जानने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए। और आज जबकि हम सब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज
के प्रकाश दिवस के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, हमारी सबकी प्रार्थना प्रभु के चरणों में यही होनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे अंदर आप अपने प्रेम की लौ को जागृत करो। आप तो हमारे भीतर हो, लेकिन हमारा ध्यान बाहर की ओर है। इतनी कृपा करो कि हम रोज़ाना बाकायदगी से आपकी ओर ध्यान कर पाएँ, हम रोज़ाना भजन अभ्यास में बैठ पाएँ और आपके नाम का जाप करें, ताकि आपकी नज़दीकी हमें मिले। जिस मकसद से हम इस धरती पर आए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हम सब के लिए पूरा हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेली आई बॉल्स हैं, इसी के सामने फोकस होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जब मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना, ध्यान बिल्कुल सामने रखिएगा। आपको रोशनी के चिन्ह देखने को मिलेंगे और बहुत से और नज़ारे आपके लिए खुलते चले जाएंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।